गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीए में आपको जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है पर्यावरण, तो वो करवा रही हूँ। पर्यावरण में अपना जो टॉपिक चल रहा है, मेन टॉपिक है कि हमारा पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण क्या है, सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण। तो इसमें मैंने पहले आपको स्थिर और सुस्थिर के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने पुनर्वास या पुनर्स्थापन बताया था, उसके बाद मैंने आपको करवाया था वायु परिवर्तन हो गया, आपके जलवायु परिवर्तन हो गया, और उसके साथ ही मैंने आपको अम्ल वर्षा करवाई थी। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत या ओजोन छिद्र। तो आज मैं ओजोन छिद्र के बारे में बता रही हूँ कि हमारा जो ओजोन परत है उसमें छिद्र क्यों हो रहा है। ओजोन छिद्र कौन सा? ओजोन छिद्र। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है अम्ल वर्षा और वैश्विक ताप में वृद्धि या जलवायु में परिवर्तन किस कारण से हो रहे हैं, ये टॉपिक मैंने आपको पहले करवा दिए थे। ओजोन परत यानी कि जिसे हम ओजोन छिद्र नाम से जानते हैं, वह वह कोई छिद्र नहीं बल्कि जो हमारा समतापमंडल है, समतापमंडल में जो हमारी उपस्थित गैसें होती हैं, यानी कि जो हमारी जलवायु है, इसमें क्या है अलग अलग मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा तापमान, जो हमारी वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, उसकी संरचना के बारे में बताऊंगी। तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो संरचनाएं हैं, जैसे वो आपका हो गया समतापमंडल हो गया, उसमें समतापमंडल, और इसके बाद आपका इसमें आ जाता है समतापमंडल के बाद इसमें सबसे पहले हमारा आता है क्षोभमंडल, क्षोभ के बाद आपका आ जाता है समतापमंडल, समतापमंडल के बाद आ जाता है ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल। क्षोभमंडल यानी कि जो हमारा धरती से जिसकी ऊंचाई होती है, और जो हमारा ओजोन परत है, चाहे जो हमारा मंडल है, बल्कि समताप मंडल में ये क्या होगी हमारी पृथ्वी, ये क्या होगी हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी तो वैसे हमारी क्या है, गोलाकार। हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार है, एक घंटे के समान है, गोलाकार है। तो इस पृथ्वी पर जो हमारी क्या है, हमारी पृथ्वी पर, बल्कि इसमें क्या है समतापमंडल, समतापमंडल है जो, उसमें क्या है समतापमंडल में उपस्थित जो हमारी ओजोन गैस यानी कि O3, कौन सी? O3 जो ओजोन गैस है, O3 क्या की है, एक सघन व मोटी परत है, सघन व मोटी परत, यानी कि सघन एकदम एक साथ जुड़ी हुई और मोटी परत है। मोटी परत का क्षीण होना यानी कि इसका जो भाग है, कुछ भाग को क्या हो गया, पतला हो गया, इसका जो है ये मोटी परत है, इसका कुछ भाग क्या हो गया, पतला हो गया। तो इस पतले भाग को हम ओजोन छिद्र कहते हैं, इसकी मोटाई का कम होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। समतापमंडल में जो हमारा मंडल ओजोन परत पाई जाती है, समतापमंडल में जो हमारी ओजोन परत पाई जाती है, उस ओजोन परत में कुछ उसकी मोटाई में कुछ जो पतलापन आ गया है, उसकी मोटाई में जो कमी आई है, उस कमी को ही हम क्या कह रहे हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा ओजोन छिद्र का क्षरण कहते हैं, ओजोन परत है जो हमारा पृथ्वी से, यानी कि जो ये हमारी ओजोन परत है, इसका पृथ्वी से, यानी कि हमारी पृथ्वी या पृथ्वी से कितना है, 40 किलोमीटर ऊंचाई पर है, यानी कि हमारी पृथ्वी से ये कितनी है, 40 किलोमीटर ऊंचाई, कितनी है, 40 किलोमीटर ऊंचाई पर है ये पृथ्वी की। तो इस
जो 40 किलोमीटर ऊंचाई पर जो हमारी ओजोन परत है O3 गैस है का एक सेकंड में लगभग 20 किलोमीटर मोटाई, इसकी जो मोटाई वो है कितनी है 20 किलोमीटर, कितनी 20 किलोमीटर जो इसकी मोटाई है, यानी कि इसका जो घेरा है वो कितना है 20 किलोमीटर, जो पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और यह सुरक्षा कवच यानी कि ये क्या है, एक सुरक्षा जो है ये एरिया है, ये कितनी है इसकी मोटाई 20 किलोमीटर। और इसमें से क्या है जो ये हमारा सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है इससे होकर जो है पृथ्वी पर पड़ती है। और ये किरणें है सूर्य की सीधी पृथ्वी पर नहीं पड़ने देता कौन, ओजोन परत है जो हमारी, इसमें क्या वो करता है एक परत सुरक्षा परत का कार्य करती है ओजोन परत। और जो हमारी सूर्य की किरणें है वो क्या है सीधे पृथ्वी पर नहीं आने देती, उसको क्या करती है बीच में ही रोक लेती, ऑब्जर्व कर लेती हैं। और उसके साथ यह सुरक्षा कवच है जो वायुमंडल में प्रवेश करने वाली पराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें हैं ये पराबैंगनी, कौन सी किरणें पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं जो वो क्या है धरती पर नहीं आने देती, कौन ओजोन शिखर है जो हमारी ओजोन परत है वो किरणों को सीधा नीचे नहीं आने देती बल्कि उनको बीच में रोक लेती हैं, पहुंचने से रोकता है। ओजोन परत की जो क्षीण करके उसकी मोटाई को कम करने में जो कौन जिम्मेवार है, जो हमारा औद्योगिक जो हमारा कल कारखाने बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, वायु प्रदूषण में उपस्थित यानी कि उन उद्योग धंधों से जो निकलने वाली गैसें हैं, गैसों में जो उपस्थित ओजोन परत है जो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा समाप्त करती है, यानी कि जो उसमें हमारे औद्योगिक जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों से जो गैसें निकलती हैं, जो ओजोन गैस को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा क्या करती हैं समाप्त करती हैं। रासायनिक जो गैसें निकलती हैं वो ओजोन परत को रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या करती हैं समाप्त करती हैं। तो जो हमारा ओजोन परत है उसको गैसें क्षीण करने वाली यानी कि इस ओजोन परत को जो खत्म करने वाली गैसें हैं वो कौन सी हैं, पहली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस परत को खत्म करने वाली यानी कि जो ये ओजोन परत है इसको खत्म करने वाली गैसें कौन सी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहली गैस होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद क्लोरोफ्लोरो हो गए CFC, कौन सी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो गैस है। उसके बाद आ गई होलेंस, कौन सी है 2 नंबर हेलोन्स। और उसके बाद हेलोन्स के बाद तीसरी है ब्रोमोफ्लोरो ब्रोमोफ्लोरो, कौन सी है ब्रोमोफ्लोरो। पहली होगी आपकी क्लोरोफ्लोरो, दूसरी होगी होलेंस, तीसरी आपकी होगी हाइड्रोब्रोमोफ्लोरो। तो ये तीनों गैसें हैं। उसके साथ चौथी गैस है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कौन सी चौथी गैस है मिथाइल चौथी जो गैस है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये जो 4 गैसें हैं ये किसको हानि पहुंचा रही हैं, हमारी ओजोन परत को। और ये गैसें कहाँ से निकल रही हैं, ये हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे परिवहनों से निकलने वाले धुएं हो गए। और उसके साथ ही जो हमारा स्रोत कौन कौन से
और इसके साथ ही हमारे नर्म जो हमारी प्लास्टिक होती है उसको जलाने के लिए, और इसके साथ ही जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, उद्योगों से निकलने वाला रसायन हो गया, उसके साथ ही जो हमारा अग्निशमन के लिए जो जहाजों में, यानी कि जो आग को बुझाने के लिए जो जहाजों में और वायुयानों एवं कंप्यूटर कंट्रोल के रूप में काम में आने वाले रेफ्रिजरेशन जो है रेफ्रिजरेशन फ्रॉम ब्लोइंग गैस CFC की जगह विलायक के रूप में कई उद्योगों से निकलने वाला धुआं व गैसें, ये सारी चीजें हैं जो इसको खत्म कर रही हैं। जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो किस में से निकलता है? वो रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशनर से, और उसके साथ ही जो है फोम हो गया, और उसके साथ जो हमारी नर्म प्लास्टिक होगी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि से। उसके बाद 2 नंबर है हेलोन्स। हेलोन्स गैस कहाँ से निकलती है? हेलोन्स अग्निशमन के लिए जो हमारे अग्निशमन यंत्र होते हैं उनसे, जहाजों के, वायुयान एवं कंप्यूटर कंट्रोल रूम में काम आते हैं। और उसके बाद जो हमारा है तीसरा ब्रोमोफ्लोरो, तो ये कहाँ से निकलता है? ये है जो CFC की जगह। और उसके बाद चौथा लास्ट है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो विलायक के रूप में कई उद्योगों से निकलता है। उसके बाद ये जो रसायन है, रसायन खास कर कौन सा? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, निचले वायुमंडल में काफी स्थायी यौगिक है, खासकर पूरी तरह से ये हैलोजीनीकृत, और इसके साथ ही जिन्हें फ्यून भी कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होती। ये वायुमंडल में 25 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये वायुमंडल में, पृथ्वी से ये वायुमंडल में कितने? 25 से 50% तक ये वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। और इसके साथ ही ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। CFC का एक अणु है जो हमारी ये CFC है, इसका एक अणु, सिर्फ एक अणु है, जो एक अणु ही ओजोन के कई हजार ओजोन अणुओं को खत्म कर देता है। यानी कि जो ये हमारी CFC है, इस CFC का एक ही अणु जो है हमारी ओजोन परत के जो हजारों अणु हैं, कितने हजारों अणुओं को, एक अणु जो ओजोन परत है, इस परत के हजारों अणुओं को खत्म कर देता है CFC का एक ही अणु। और इसके साथ ही ओजोन परत को क्षति पहुंचाने, यानी कि उसको हानि पहुंचाने, यानी ओजोन परत है जो उसको हानि पहुंचाने में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यानी कि जो ये सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो कि पृथ्वी पर पहुंचती हैं, इसके माध्यम से होकर, ओजोन परत के माध्यम से होकर, जिनके कई हानिकारक प्रभाव हैं। जो ये पराबैंगनी किरणें हैं, इसको ओजोन परत के माध्यम से निकल कर पृथ्वी पर आती हैं, इसके क्या है? कई हानिकारक प्रभाव। अब इसके ओजोन परत के छिद्र होने के कारण हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी हानियां हो रही हैं? तो इसके प्रभाव, 2 नंबर क्या आ गया इसमें आपका? प्रभाव। 2 नंबर इसमें आ गया प्रभाव में देखो, पर्यावरण के संदर्भ में जो हमारा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जिनकी हमारे धरती पर, हमारी पृथ्वी पर जितने भी मौजूद जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, उनका क्या है? आपस में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, और जो जीव जंतु है वो अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं?
त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करते हैं। उसके साथ ही जो हमारा जैव विघटन है द्वारा जो प्रदूषण नष्ट होता है वह अति सूक्ष्म, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव जंतु सूक्ष्म जीवों की समाप्ति के कारण नहीं हो पाता, यानी कि जो हमें हानि पहुंचाते हैं, अति सूक्ष्म जो जीव जंतु हैं वो क्या है, हमें हानि पहुंचाते हैं, जिनको समाप्ति के कारण नहीं हो पाता। उसके बाद हमारी जो ओजोन परत है उसको बचाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से प्रयास हैं, अब मैं आपको इसमें करवा रही हूँ। अंतरराष्ट्रीय प्रयास 3 नंबर इसमें है, आगे 3 नंबर आ गया अंतरराष्ट्रीय प्रयास। ये हमारी जो ओजोन परत है इसमें जो छिद्र हो रहे हैं तो उसको बचाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। तो पहला प्रयास है ओजोन परत के लिए UNEP, कौन सा, UNEP, जो हमारा UNEP है के तत्वदान में सन 1985 में वियना सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है, वियना सम्मेलन सन 1985 में व 1987 कनाडा, 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल, कौन से, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ, जिसमें कि CFC के उत्पादन और खपत समाप्त करने के लिए हेलोन गैसों की खपत समाप्त करने संबंधी जो चर्चाएं हुई हैं उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इस संधि के मुताबिक जो हमारी CFC का उत्पादन अब तक बंद हो जाना चाहिए, किंतु कुछ खामियों के चलते हुए ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 1985 से 1987 में वियना, यानी कि जो हमारा कनाडा के वियना सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से उस संधि को जाना जाता है। और उसके मुताबिक जो हमारी CFC है का उत्पादन अब तक क्या बंद हो जाना चाहिए था, किंतु कुछ खामियों के कारण ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो दूसरा सम्मेलन हुआ वो लंदन सम्मेलन, कौन सा, लंदन सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन था जो उसका नाम था लंदन सम्मेलन। वो कब हुआ था, वो 1990, कब, 1990 में हुआ था वो सम्मेलन। उस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के CFC रहित, यानी कि जो हमारे विकसित व विकासशील देश हैं कौन कौन से, USA, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो ये हमारे जो विकसित व विकासशील देश हैं उनके द्वारा जो CFC, जो जिन चीजों से CFC गैस निकलती है, उन तकनीकियों CFC
कोपेनहेगन सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जहां तक हो सभी देश ओजोन मैत्रिक कारक पदार्थों, यानी कि जो ओजोन है उसके जो मैत्रिक ओजोन के मैत्रिक कारक हैं, जो ओजोन के मैत्रिक कारक पदार्थों के उपयोग को बढ़ाकर CFC का उपयोग उसको क्या करें, समाप्त करें। यानी कि जो भारत के जो मैत्रिक कारक पदार्थ हैं उन पदार्थों का उपयोग बढ़ाकर, यानी कि जो इसको बचा रहे हैं ओजोन परत को, उनको बढ़ाकर जो इसको हानि पहुंचा रहे हैं उन पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही तरह तरह के विरोध जताने के बाद भी यहीं पर भारत 1992 भारत 1992 भारत 1992 में भारत ने मॉन्ट्रियल संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि भारत के मतानुसार क्षय के लिए मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश हैं, जिन्हें क्षय कारक पदार्थों का उत्पादन पहले समाप्त करना चाहिए था, वह दूसरे विकासशील देशों के दबाव न डालकर उन्हें परावर्तित प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवानी चाहिए। भारत के ऊपर आज 10 वर्ष पूर्व जो हमारी ओजोन परत है का 6% क्षय हुआ था, जो अब बढ़कर भारत के ऊपर आज से 10 वर्ष, यानी कि पहले जो ओजोन परत का, इस परत का सिर्फ 6% इस पर कमी आई थी। इसका 6% जो भाग था वो खत्म हुआ था, तो जो अब बढ़कर कितना हो चुका है 8%, कितना 8% भारत में तक पहुंच गया है। अतः इसी स्थिति अगर ऐसा आगे होता रहा तो ये वह नहीं, ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी कि जो ये हानिकारक गैसें हैं, इन हानिकारक गैसों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज मैंने जो बताया था इसमें जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण है, उन सामाजिक मुद्दों में मैंने आज आपको पर्यावरण के बारे में बताया कि हमारा जो पर्यावरण है ओजोन परत के बारे में बताया कि जो हमारी ओजोन परत है उसमें जो छिद्र हो रहा है या उसकी मोटाई में कमी आ रही है, किस कारणों से आ रही है, उसके साथ इसके क्या प्रभाव है और इसको कैसे बचाया जा सकता है या बचा जा सकता है, तो उसके मैंने सुझाव दिए थे। आज की क्लास जो है आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।